नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और मैं विक्रम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सीखेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। जैसा कि प्रोनाउन और उसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल के बारे में इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया है। और आज जो है हम लोग सीखेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। इसके 6 टाइप्स होते हैं। ये प्रोनाउन जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला प्रोनाउन देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? ये किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में प्रयोग किया जाता है, उसके स्थान पर लगाया जाता है। जैसे आई का मतलब होता है मैं। कोई भी व्यक्ति अपना नाम बता, जैसे मैं विक्रम हूँ, मैं राहुल हूँ, मैं राम हूँ, श्याम हूँ, मैं सीता हूँ, गीता हूँ। तो मैं जब भी कोई अपना नाम ना बताकर मैं बोलता है तो उसकी जगह पर आई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बी, जब बी का मतलब होता है हम, ये प्लूरल होता है। तो हम का मतलब होता है 4 लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे राम, श्याम, राहुल, सलमान, 3-4 लड़के और हैं मेरे साथ, एक से ज़्यादा है तो हम बोल सकते हैं हम। तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं बी। हम उन 4 लोगों का नाम ना लेकर हम सिर्फ ये बोलते हैं कि हम, तो इसका मतलब होता है बी, यानी हम एक से ज़्यादा लोग हैं। अगला है यू सिंगुलर में भी यूज़ होता है और प्लूरल में भी। जैसे एक लड़का खड़ा है सामने तो बोल सकते हैं कि तुम काम करते हो, तो यू बोल सकते हैं, यू डू वर्क। अगर एक से ज़्यादा है, 2 है, तो भी बोल सकते हैं कि तुम काम करते हो, तो भी दो लड़के उसी में आ जाएंगे तुम। तो इसका मतलब भी होता है, इसका जो है सेंस वो सिंगुलर भी होता है, ये प्लूरल भी होता है। अगला देखिए ही, जब कोई लड़का है तो उसके लिए ही का प्रयोग करेंगे किसी का नाम ना लेने के बजाय। जैसे राम है या राहुल है, अमन है, कोई भी एक लड़का है उसकी जगह पर हम ही का प्रयोग करेंगे, उसका नाम ना लेकर। सी, लड़की के लिए प्रयोग करते हैं दे क्या होता है? ये भी प्लूरल होता है। इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए, जो भी लाइफलेस चीज़ें हैं इनका प्रयोग इट के लिए होता है। ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, इन्हें अभी समझाएंगे इनका मतलब क्या होता है। देखिए, तो आई से बनता है मी, बी से बनता है अस, यू से यू बनता है, यू से यू ही रहता है, यहाँ भी यू रहेगा, यहाँ भी यू। ही से हिम बन जाएगा, सी से हर, दे से देम बन जाएगा, इट से इट ही रहता है। देखिए, ये प्रोनाउन जब किसी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाएगा तब इनका प्रयोग होगा। सब्जेक्ट यानी वर्ब से पहले जो चीज़ रखी जाती है, जो भी सब्जेक्ट होता है वर्ब से पहले यदि रखेंगे तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन होंगे। और जब भी कोई प्रोनाउन यही जब ऑब्जेक्ट में आएगा, ये जितने भी प्रोनाउन हैं, आई को ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो मी हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो जब आई को क्रिया के बाद रखते हैं तो मी हो जाएगा, बी को क्रिया के बाद रखते हैं तो अस हो जाएगा, यू को क्रिया के बाद रखते हैं तो यू रहता है, ही को क्रिया के बाद रखें। देखिए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। तो मैं घर पर हूँ, मेरे बारे में बात हो रही है आई, तो यहाँ रखेंगे आई एम, ये हमारी वर्ब है। और वर्ब से पहले जो चीज़ आती है वो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब है हमारी। आई एम एट द होम, मैं घर पर हूँ। तो यहाँ मैं आया हूँ सब्जेक्ट में, यानी वर्ब से पहले मुझे रखा गया है, तो मैं आई रहूँगा। तुम मेरे साथ थे, तो तुम ये हमारा सब्जेक्ट है। तो देखते हैं पहले सेंटेंस, इसको ट्रांसलेट करते हैं। यू थे, यहाँ पे वर्ब आएगी हमारी वर, यू वर मेरे साथ, तो विद। अब देखिए मैं सब्जेक्ट में आया तो आई था, अब मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ? क्रिया के बाद, ये हमारी वर्ब है। तो अब मैं वर्ब के बाद पहुँच रहा हूँ, यानी मैं ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब मैं ऑब्जेक्ट हो जाऊँगा तो मेरा सब्जेक्ट वाला केस यूज़ नहीं होगा, तब मेरा ऑब्जेक्ट वाला केस यूज़ होगा, तो आई का मी हो जाएगा। तो जब मैं क्रिया के बाद आऊँगा तो मी हो जाऊँगा, तब मैं आई नहीं रहूँगा। तो यू वर विद मी, तुम मेरे साथ थे। तो मैं जब ऑब्जेक्ट में आऊँगा तो आई मी हो जाऊँगा। इसी तरह देखिए एक और सेंटेंस लेते हैं। हम उसे पढ़ाते हैं, तो हम यानी हम काम कर रहे हैं, ये हम सब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्टिव केस यानी बी। पढ़ाना की टीच, उसे मतलब लड़का है या लड़की है, तो लड़का है तो हिम हो जाएगा, लड़की है तो हर हो जाएगी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट में, ये क्रिया है हमारी मैन वर्ब, ये मैन वर्ब है। इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैन वर्ब क्या होता है, ये हम आपको किसी जब नेक्स्ट लेवल आगे वीडियो में पढ़ाएंगे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी।
ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये मैन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो बी टीच, उसे, लड़का है तो हिम लगा देंगे और लड़की है तो हर लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में आया है। लड़का या लड़की, लड़का जब क्रिया के बाद आएगा तो हिम हो जाएगा, लड़की जब क्रिया के बाद आएगी तो हर हो जाएगी, ठीक है। तुम हमें बुलाते हो, तो तुम, यू ये सब्जेक्ट में आ रहा है, ये सब्जेक्ट में है तो यू रखेंगे। यू काल, ये हमारी मैन वर्ब है, ये मैन वर्ब है। हमें, हमें यानी हम, तो हम जब कहाँ आ रहे हैं, क्रिया के बाद, क्रिया के बाद आ रहे हैं तो यानी ऑब्जेक्ट वाला हमारा केस यूज होगा हम। बी का ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा अस। अब ये बी नहीं लगेगा हमें, तो अस लगाएंगे। यू कॉल अस, अब अस जो आया है वो क्रिया के बाद आया है, यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया है। हम उनके साथ हैं, तो हम ये सब्जेक्ट में आ रहा है, हमारे बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट होता है, उसको हम सब्जेक्ट में रखते हैं। तो हम उनके साथ हैं, तो बी हैं, आर का प्रयोग होगा, वी आर साथ, साथ ले जाते हैं विद। अब देखिए उनके, उनके का मतलब क्या होता है, उनके यानी बे, बहुवचन, ज़्यादा लोग हैं उनके, तो ये ऑब्जेक्ट में आ रहा है, ये हमारी वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट में आ रहा है। ऑब्जेक्ट के बाद जब भी कोई प्रोनाउन आएगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल किया जाएगा। ये दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, तो यहाँ पे आएगा देम। इसी तरह से ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ये बदलते रहते हैं। यदि कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट में आ रहा है आएगा तो उसका सब्जेक्टिव केस यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्ट में आएगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज़ किया जाता है। देखिए नेक्स्ट है 2 नंबर जो है वो पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव का मतलब होता है जब भी हम किसी पर अपना अधिकार जमाते हैं कि यह मेरा है, वह तुम्हारा है, यह पेन उसका है, तो इस तरह के प्रोनाउन जो होते हैं वो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। जब भी आप किसी चीज़ पर अपना अधिकार दिखाते हैं, पोजेशन यानी अधिकार की जब बात होती है तो पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। देखिए आई से बना है माइन, बी आवर्स या इसे आर्स भी बोलते हैं, योर्स, हिज, हर्स, सी से बना है हर्स, सी का पॉजिटिव केस, देयर्स, इट्स। ठीक है, इसी के बाद जो दिया गया है माई, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं, ये प्रोनाउन के साथ पढ़ाने पड़ते हैं। ये प्रोनाउन नहीं होते हैं, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन इनको प्रोनाउन के साथ पढ़ाना पड़ता है ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। तो माइन है, ये तो प्रोनाउन है, इसका मतलब ये होता है मेरा, और माई का मतलब भी होता है मेरा। इसी तरह से आवर्स, इसका मतलब भी होता है हमारा, इसका मतलब भी है हमारा। योर्स तुम्हारा, योर तुम्हारा। हिज, प्रोनाउन भी हिज होता है और एडजेक्टिव भी हिज होता है। ये हिज का पॉजिटिव कैसे हिज से बनता है। हर्स, यहाँ पे हर होता है, ये लड़की के लिए यूज होता है। ये यस लगा है तो प्रोनाउन है, यस नहीं लगा है तो ये एडजेक्टिव है। इसी तरह देयर्स, उनका, तो ये यस लगा है तो प्रोनाउन है, यस नहीं लगा है तो ये एडजेक्टिव है। तो ये जो है ये एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो ये प्रोनाउन है और ये एडजेक्टिव है। अब देखिए इनमें फ़र्क क्या होता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है जब भी इस तरह से आप बोलते हैं कि यह किताब मेरी थी, दिस इज़ माई बुक, लेकिन जब थोड़ा इम्फेसाइज किया जाता है कि ये मेरी ही है, तो दिस बुक इज़ माइन, तो उसको इस तरह से बोलते हैं दिस बुक इज़ माइन। तो वहाँ पे हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जब भी किसी चीज़ पे एम्फेसाइज किया जाता है, जोर दिया जाता है, तो उसके लिए हम माइन यानी जो भी प्रोनाउन है प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। देखिए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। यह मेरी किताब है, माई बुक। तो माई यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ क्योंकि ये एडजेक्टिव है माई। लेकिन जब इसी सेंटेंस पर जो थोड़ा जोर डालेंगे तो इसको इस तरह से लिखते हैं दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, यानी यह पुस्तक मेरी है। इस पे जोर दिया गया, एम्फसाइज किया गया है। इस तरह से जितने भी प्रोनाउन हैं, जैसे ये वह है, वह है हमारा है, कुछ भी है, आपका खेत है, आपका पेड़ है, बगीचा है, स्कूल है, तो जब एम्फेसाइज किया जाएगा तो आप इस तरह से बोलते हैं कि वह है हमारा है। दैट इज आवर्स,
या आवर्स, इस तरह से बोल सकते हैं। दैट इज आर्स, यह हमारा है, इसको एम्फेसाइज किया गया है। यह पेन उसका है, तो यह पेन, तो दिस पेन उसका। लड़का है तो हिज लगाएंगे, लड़की है तो हर्ष लगाएंगे, इज हिज या हर्ष। तो दिस पेन इज हर्ष, उसका है, जोर दिया गया है। यह सेंटेंस इस तरह से भी बन सकता है, दिस इज हिज पेन। तो पेन एक नाउन है, यानी ये नाउन है, इससे पहले जो आ गया वो एडजेक्टिव हो गया। तो अब यहाँ पे इसको एज ए एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। लड़की है तो लड़की के लिए हर लगा सकते हैं, दैट इज हर पेन। तो अब ये यहाँ पे एडजेक्टिव बन गया। तो जब भी नाउन से पहले हम कोई भी पजेसिव केस रखते हैं तो वो एडजेक्टिव ही होता है। यदि नाउन नहीं आ रहा है तो फिर हमें प्रोनाउन वाला केस रखना पड़ेगा, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन रखना पड़ेगा। यह है उनका बगीचा है, दिस इज देयर गार्डन। तो दिस इज देयर, ये देयर, ये गार्डन एक नाउन है और इससे पहले हमने देयर का प्रयोग किया है, यानी ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन नहीं है। क्योंकि अगर ये यदि प्रोनाउन होता तो इसके बाद नाउन आता ही नहीं और इसमें यस लगा होता है। देखिए इसको एज ए प्रोनाउन यूज करेंगे, दिस गार्डन इज देयर्स, यह उनका बगीचा है या यह बगीचा उनका है। तो यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया है, जोर दिया गया है। तो दिस गार्डन इज देयर, ये उनका। दिस दैट दीज दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते, किसी भी नाउन की तरफ रेफर्स करते हैं। इस तरह इशारा करके जब भी कोई चीज़ बताई जाती है कि जैसे यह किताब, वह लड़का, बेफल, बे जानवर, तो जब भी किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है, उसकी तरफ रेफर्स किया जाता है कि वो चीज़ है, वो नाउन है, तो उसकी तरफ हम बेफल, जैसे यह एक किताब है, दिस इज ए बुक, यह एक किताब है, उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन कि यह एक किताब। जैसे वो दोज आर बर्ड्स, तो ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि चिड़ियाँ हैं, कि कहाँ पर हैं, उनकी तरफ इशारा किया जा रहा है, दोज आर बर्ड। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, इसको संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं। अगला है नेक्स्ट नंबर 4 नंबर, रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउन। देखिए इनको हम, बहुत से लोग इनको अलग अलग भी पढ़ाते हैं, रिफ्लेक्सिव अलग पढ़ाते हैं और इम्फेटिक अलग पढ़ाते हैं। हालांकि बेसिकली दोनों एक ही होते हैं, रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक। तो इनको बस समझाने का, जो एक्सप्लेन करने का तरीका है वो कोई भी, जैसे मैं इनको एक साथ समझाता हूँ, अन्य टीचर जो हैं वो इसको अलग अलग समझाते हैं। देखिए मैं एक ही बार में लिख रहा हूँ और दोनों चीज़ों को समझा। देखिए इसमें जो है आता है सेल्फ, इसमें सभी में सेल्फ लगा होता है। देखिए यहाँ पे योर सेल्फ और योर सेल्वेस, जैसे कि पहले हमने बताया कि यू जो है वो सिंगुलर में भी यूज़ होता है और प्लूरल में भी यूज़ होता है। जब सिंगुलर में यूज़ होगा तो सेल्फ लगाएंगे और जब प्लूरल बहुवचन यूज़ होगा तो सेल्वेस कर देंगे। देम सेल्वेस, ये बहुवचन होता है, आवर सेल्वेस, ये भी बहुवचन होता है। ठीक है, तो सेल्फ इसका मतलब था खुद, स्वयं। जब भी सब्जेक्ट कोई काम स्वयं करेगा या स्वयं के लिए करेगा तो वो हमारा होगा सेल्फ, यानी रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक प्रोनाउन। इसको सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं रिफ्लेक्सिव। एज ए रिफ्लेक्सिव कैसे यूज होता है। रिफ्लेक्सिव जब भी कोई सब्जेक्ट कार्य करता है और वहाँ पे ऑब्जेक्ट स्वयं को ही बनाता है तो फिर वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, स्वयं के लिए कार्य करता है। यानी सब्जेक्ट ने जो काम किया है वो खुद के ऊपर किया है। यहाँ पे सब्जेक्ट ने खुद को ही ऑब्जेक्ट बनाया है। तो जब काम का असर स्वयं के ऊपर पड़े, अपने ऊपर पड़ता है, तो वो हमारा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस तरह यदि इम्फेटिक प्रोनाउन होगा, ही हिमसेल्फ कुक्स फूड, तो यहाँ पे देखिए हिमसेल्फ जो है एक क्रिया के बाद आए, यानी सब्जेक्ट ने स्वयं को ऑब्जेक्ट बनाया है, स्वयं के ऊपर कार्य किया, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर जो है जोर दिया जा रहा है, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वह स्वयं खाना पकाता है। किसी कार्य का असर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, यानी यहाँ पर जो खाना पकाया जा रहा है इसका असर इस पे पड़ा है, फूड पे, स्वयं। तो यहाँ पे हिमसेल्फ हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद रखें, तो ये एज ए इम्फेटिक प्रोनाउन है। सीता हर सेल्फ डिड वर्क, सीता ने स्वयं कार्य किया, तो यहाँ पे हर सेल्फ जो है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया, ये एज ए इम्फेटिक प्रोनाउन है। मैंने स्वयं को बर्बाद कर लिया, तो मैंने जो काम किया वो किसके ऊपर किया, स्वयं के लिए किया। यहाँ पे मैं खुद ऑब्जेक्ट हूँ, तो आई
ruined myself. I ruined myself. मैंने जो कार्य किया है वो स्वयं के ऊपर किया। तो जो सब्जेक्ट खुद के लिए कार्य करता है, खुद को ऑब्जेक्ट बना देता है, तो वही हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। तो है या जोर दिया जाता है, जैसे तुम स्वयं ही करोगे, या वह स्वयं ही दिल्ली जाएगा, मैं स्वयं ही खाना पकाऊंगा, सीता स्वयं ही कार्य करेगी। तो इस तरह के सेंटेंसेस में इम्फेटिक प्रोनाउन जब जोर दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर है इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक और रिलेटिव संबंधवाचक। तो प्रश्नवाचक और संबंधवाचक प्रोनाउन, ये प्रोनाउन सेम होते हैं, बस इनका यूज अलग अलग होता है, वो भी हम आपको सिखा दें। देखिए इंटरोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव का मतलब होता है जब भी हम कोई प्रश्न करते हैं और उस प्रश्न से हमें आंसर मिलता है, किसी नाउन या प्रोनाउन एक आंसर मिलता है। जैसे मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो बताएंगे कि मेरा नाम राहुल है, या मेरा नाम राम है, सलमान है, कुछ भी है। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जब भी हम प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न से हमें कोई नाउन या प्रोनाउन आंसर में आता है, तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे यह है, देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तुम कौन हो, तो कौन मीनिंग लगा है हु आर यू, हु आर यू। अब इसके आंसर में हमें क्या मिलेगा, इसके आंसर में हमें या तो एक नाउन मिलेगा या एक प्रोनाउन मिलेगा। जैसे किसी ने आंसर दिया आई एम राहुल, मैं राहुल हूँ, या मैं अमन हूँ, या आई एम सीता, मैं सीता हूँ। तो उसके बदले में हमें क्या मिला, ये आंसर हमारा क्या है, राहुल। राहुल एक नाउन है। हुज इज दिस बुक, पूछते हैं कि यह किसकी किताब है, तो आप बोलते हैं कि माइन, मेरी। इस तरह से बोल सकते हैं माइन, दिस इज माइन बुक। वेयर आर यू, तो वेयर मुझे कहे तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। तो उसके बदले में आंसर मिलेगा मैं बाजार में हूँ, मैं घर पर हूँ, मैं स्कूल में हूँ। तो उसके बदले में हमें एक आंसर में एक नाउन आ रहा है, तो हमें जो है नाउन आ रहा है, तो यानी ये प्रोनाउन है। ये देखिए राम एक लड़का है जो क्रिकेट खेलता है। तो अब इसमें जो सेंटेंस में बीच में ये प्रोनाउन आएगा वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। देखिए इसको ट्रांसलेट करते हैं, राम इज ए बॉय। अब देखिए लड़के की जगह हम क्या रखेंगे, हु, जो। यही जब सेंटेंस में सबसे पहले आता तो इंटरोगेटिव हो जाता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है, लेकिन जब यही बीच में तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। जो खेलता है, जो क्रिकेट खेलता है, हु प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पे ये हु का प्रयोग एज ए प्रोनाउन हुआ है। जब इसका प्रयोग किसी इंटरोगेटिव वाक्य में होता है तब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है। लेकिन जब यही सेंटेंस, जब यही दो शब्दों को जोड़ता है, ये देखिए हु मतलब जो, ये लड़के के लिए प्रयोग किया गया। लड़का एक नाउन है, बॉय, और बॉय के लिए प्रयोग किया गया है। ये जो है ये नाउन है हमारा, और ये हु इसी के लिए प्रयोग किया गया जो क्रिकेट खेलता है, मतलब लड़का है जो क्रिकेट खेलता है। तो हु है, ये जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। यह किताब है जो उसने मुझे दी। देखिए यह किताब है जो, ये जो प्रयोग हुआ है किसके लिए हुआ, ये किताब के लिए भाई, जो उसने मुझे दी। कोई लड़का है उसने मुझे किताब दी, लड़की है उसने मुझे किताब दी। तो ये किताब के बारे में शब्द प्रयोग किया गया है, तो ये किताब की जगह पर प्रयोग किया गया है। तो दिस इज द बुक हु। अब देखिए हु यहाँ आया था लड़के के लिए, लेकिन जब भी कोई निर्जीव वस्तु होगी, कोई वस्तु होगी, तो उसके लिए हम विच का प्रयोग करेंगे। हु सिर्फ पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, और विच निर्जीव। दिस इज द बुक, यह किताब है, विच ही गेव मी, जो उसने मुझे दी। तो विच जो है वो किताब के लिए प्रयोग किया गया है, ये किताब के स्थान पर इसको लगाया गया, जो राम उसने मुझे दी। तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। देखिए अमन एक लड़का है जिसके पिता पढ़ाते हैं। तो अमन एक लड़का है, लड़का यहाँ पे नाउन है, और ये जो जिसके पिता, किसके पिता है, जिसके, मतलब अमन के पिता। ये लड़का है तो लड़के के स्थान पर प्रयोग किया गया जिसके पिता यूज किया गया। तो अमन इज ए बॉय, सॉरी यहाँ पे इज नहीं लगाया है, अमन इज ए बॉय, अमन एक लड़का है, हुज जिसके, मतलब इस लड़का है इसके पिता। तो इसकी जगह पर हुज का प्रयोग किया गया, यानी ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो हुज फादर टीच, जिसके पिता पढ़ाते हैं। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन दोनों सेम होते हैं, बस इनकी जो प्लेस होता है वो बदल जाता है। तो जब भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो वो सेंटेंस के बीच में आएगा,
एक नाउन की जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाए, कोई भी नाउन हो, जैसे यहाँ पे बॉय की जगह हु का प्रयोग किया गया, बुक जिसकी जगह विच का प्रयोग किताब के लिए प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी बॉय है इसके लिए हुज का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अगला प्रोनाउन है 6 नंबर इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। इसमें क्या होता है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में निश्चित संख्या नहीं दी जाती है, इनडेफिनिट होता है। राम श्याम खेलते हैं, अगर इन दोनों को हम हटा दें तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि दोनों खेलते हैं। तो दोनों का जब प्रयोग किया गया है बोथ, बोथ मीन्स होता है दोनों, तो दोनों खेलते हैं। तो इनका नाम नहीं लिया है हमने, नाम ना लेकर हम सिर्फ इतना बताते हैं कि दोनों खेलते हैं। राम श्याम को हटाया, उसकी जगह पर दोनों लगा दिया, तो यानी नाउन को हटाया और बोथ, दोनों का मतलब बोथ, बोथ प्ले, दोनों खेलते हैं। तो ये बोथ लगाया, इन दोनों की जगह पर लगा दिया बोथ, तो दोनों खेलते हैं। ये हमारा प्रोनाउन हो गया। जैसे किसी ने पूछा कि कितने लड़के दौड़ रहे हैं, 4-5 लोग हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, तो उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, ऑल आर रनिंग। किसी का नाम नहीं लेंगे, 4 लोग हैं, मान लीजिए हम चारों का नाम ना लेकर हम बोल रहे हैं कि ऑल आर रनिंग, सभी दौड़ रहे हैं। मैनी आर इन द ग्राउंड, मैनी मतलब बहुत से खिलाड़ियों की बात हो रही है या बहुत से लोगों की बात हो सकती है, जिनका हम नाम ना लेकर ना गिनती बताकर उनको लेंगे कि मैनी आर इन द ग्राउंड, कि ग्राउंड में बहुत से हैं। किसी ने पूछा कितने खिलाड़ी, तो बहुत से खिलाड़ी हैं, नाम नहीं लेंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे, तो उनकी जगह पर जो यूज़ किया जाएगा मैनी वर्ड। फ्यू वर रीडिंग, मतलब कुछ पढ़ रहे थे, कुछ, ठीक है, इसमें क्या है, कुछ पढ़ रहे, कुछ विद्यार्थी हैं पढ़ रहे थे, तो उनका नाम नहीं लिया गया, कितने विद्यार्थी हैं उनका नाम ना लेकर हमने कह दिया कि कुछ पढ़ रहे थे, कुछ विद्यार्थी पढ़ रहे थे। पूछा कितने पढ़ रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे, नाम नहीं लिखे कि राम श्याम राहुल सीता गीता, कुछ जो भी विद्यार्थी हैं उनका नाम नहीं लेंगे, सिर्फ इतना बोलेंगे कि कुछ पढ़ रहे थे। तो ये हमारे होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। बेसिकली जो प्रोनाउन होते हैं वो 6 तरह से होते हैं, जिसमें इंट्रोगेटिव और रिलेटिव मिक्स होता है और रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिव भी मिक्स होता है। दोनों सेम होते हैं, बस कुछ काफ़ी लोग जो है उन्हें सेपरेट करके पढ़ाते हैं, काफ़ी लोग जो है उन्हें मिक्स करके पढ़ाते हैं। जैसे रिलेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सेम होता है और रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिव प्रोनाउन सेम होता है। तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, आपको हमारे चैनल पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है। पार्ट ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट में आपको नॉन प्रोनाउन सारी वीडियोस मिलेंगी। एक पार्ट ऑफ स्पीच के अलावा एक वीडियो बना रखी है 10th क्लास के लिए, बच्चों के लिए बना रखी है एक वीडियो, और एक बेसिक इससे एडवांस तक के लिए एक जिसमें सेंटेंसेस सिखाते हैं वो। तो सारी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, आप वहाँ पर विजिट करें और सारी वीडियोस देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।